गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं डॉक्टर जगदीश राठौड़ और आप देख रहे हैं माइंड गैलेक्सी। आज का हमारा सब्जेक्ट है हिप्नोटिज्म इज नॉट ए मैजिक, इट इज ए साइंस। सम्मोहन कोई जादू नहीं, एक विज्ञान है, मनोविज्ञान का एक भाग है। दोस्तों, सबसे पहले तो सभी लोग इससे बहुत ही चमत्कारिक विद्या करके आकर्षित हुए और लोगों ने अलग अलग प्रकार का अंदाज लगा लिया। जब भी कोई सम्मोहित होता है, सम्मोहित होने के बाद में उनमें जो चमत्कारिक तरीके की बिहेव होता है, उनमें जो हलचल होती है या उनमें जो बदलाव होता है, यह टोटली जादुई लगता है। और जादुई लगने के वजह से सबसे पहले तो लोगों ने सबने ये जान के रखा था या उनके दिमाग में ये बैठ के रह गया था कि यह एक काली जादू है। कुछ लोगों ने तो ऐसा सोचा कि अगर कोई व्यक्ति दूसरे पे अपना कब्जा करके दूसरे को जैसे ही हम बताए वैसे ही कार्य कर रहा है, तो लोगों ने सोचा कि ये मोहिनी विद्या है, किसी को भी मोहित कर लेती है। कुछ लोगों को लगा कि हम किसी लोगों को अपने कब्जे में ले लेते हैं और हमारे तरीके से हमारे दिमाग से चलाते हैं, तो उसको लोगों को लगा कि ये वशीकरण विद्या है और उनको वश में किया जाता है, उस तरीके से काम करते हैं। और कुछ लोगों को शरीर में जो है उसकी हलचल जो है एक चमत्कारिक, जैसे दैविक हलचल या कुछ लोगों को भूताट की हलचल दिखती है, इसलिए शरीर में अलग अलग तरीके से वहां पर उसमें अघोरी विद्या करके भी इसको कुछ लोगों ने जाना। कुछ लोगों ने ऐसा भी सोचा ये तंत्र मंत्र यंत्र की ताकत है जिस वजह से ये सभी हलचलें होती है। और कुछ लोगों ने तो इसे रिद्धि सिद्धि ये भी समझा। कुछ लोगों ने कोई आत्मा बुलाई जाती है और वो आत्मा किसी के शरीर में प्रवेश करके आत्मिक शक्ति को उत्तेजित किया जाता है या उसको जागरूक किया जाता है, ऐसे भी सोचने का उनमें कोशिश की। कुछ लोगों ने ये सभी बातें छोड़ के एक दिव्य दृष्टि है जिसके वजह से हमारी थर्ड आई जो है वो ओपन हो जाती है और कहीं से भी हम किसी से भी वार्तालाप कर सकते हैं, कुछ भी मालूम कर सकते हैं, ऐसे भी कुछ लोगों ने सोचा। मगर हालांकि ये सभी बातें जो है एक प्रकार की हमारे हेलुसिनेशंस है या भ्रम है या इसे कोई प्रकार का आधार नहीं है। और ये सब लोगों का जो कोई भी शक्ति हमारे आकलन के आगे की है, हमें अनाकलनीय है, तो उस तरीके से सोचा जाता है, उसको चमत्कार माना जाता है या ईश्वर की शक्ति माना जाता है या भूताट की शक्ति माना जाता है। मगर एक्चुअल में सम्मोहन एक साइकोथेरापी है जो ड्रीम एनालिसिस करके एक बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा गया। डॉक्टर सिगमंड फ्राइड जो साइकोलॉजी के निर्माता थे, जनक थे, उन्होंने, और उसके बाद साइकोथेरापी में हिप्नोथेरापी नाम की जो कोई एक एक्टिविटी आई कॉन्शियस या सबकॉन्शियस तक जाने की, उसी को हिप्नोटिज्म कहा गया। दोस्तों, यही जो है कुछ लोग इसको माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन होता है करके ये ब्रेन वेव थेरापी, वंडर ऑफ द ब्रेन वेव थेरापी करके बहुत बढ़िया यहाँ इसको कुछ जगह पे फ्रांस और यूरोप में इसको इस तरीके से भी उपयोग में लाया गया। कुछ लोगों ने बताया कि हमारे शरीर में एक मैग्नेटिक शक्ति काम करती है, उसको एनिमल मैग्नेटिज्म कहा जाता है, और हमारे शरीर से बाहर 6 इंच तक ये प्रवाहित रहती है और 6 इंच तक प्रवाहित रहने के वजह से हम किसी को कुछ हमारे सजेशन ट्रांसमिट करते हैं और वहां तक पहुंच जाती है, ये भी यहाँ पर कहा जाता है। जब कुछ लोगों ने इस हिप्नोथेरापी को ध्यान, तपस्या या मेडिटेशन इस तरीके से भी देखा है। दोस्तों, यह सभी जो बातें हैं अलग अलग तरीके से, यहाँ सभी हमारे मन से संबंधित है। हमारा कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, स्ट्रक्चर ऑफ माइंड में अब जब देखते हैं तो हमारा कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड तक कुछ सजेशंस लेके जाते हैं और वो लेके जाने के बाद में वो सजेशंस हमें अल्फा वेव्स में वहां तक पहुंचा देता है और वहां पर हम सम्मोहित हो जाते हैं, या जिसको हिप्नोटिस्ट किसी को सम्मोहित कर देता है, सम्मोहित करने के बाद वो कार्य करने लगता है। यह कार्य करने वाली शक्ति को ही उन्होंने सम्मोहन कहा है। और इस तौर से कुछ लोगों ने तो इसको एटॉमिक एनर्जी जैसे काम करती है वैसे काम करने वाली एक शक्ति जाना है
और इसी तरीके से यह वैज्ञानिक स्वरूप से काम करता है। विशिष्ट कोई फ्रीक्वेंसी पे साउंड वेव्स, ब्रेन वेव्स एक माइंड से दूसरे माइंड तक कम्युनिकेशन करता है और वो सजेशन देने के बाद में सबकॉन्शियस एक्टिवेट होता है और कॉन्शियस सुप्त अवस्था में जाता है। इस वजह से यह सम्मोहन काम करता है और इसके द्वारा हमारे 70% साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम भी दुरुस्त किए जाते हैं। इसी तरीके से ये विज्ञान करके वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कुछ टीम ने भी इस पे रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद में बताया कि सम्मोहन एक साइंस है, कोई भी मैजिक ना होते हुए। तो सम्मोहन कोई मैजिक नहीं है, कोई जादू नहीं है, ये एक विज्ञान है, मनोविज्ञान का एक भाग है और उसको उपयोग में लाया जाता है। तो दोस्तों, अभी तक आप जो सुन रहे थे ये डॉक्टर जगदीश राठौड़ माइंड गैलेक्सी में। दोस्तों, इसी तरह आगे और नए नए क्लिप सुनने के लिए आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। नमस्ते।